अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग CSS बॉक्स मॉडल के बारे में देखते हैं कि CSS बॉक्स मॉडल है क्या। वैसे आज से पहले जो है वो हम लोगों ने चार जो गुजरे हुए वीडियो हम लोगों ने जितने भी बनाए वो वीडियो चार इन चीज़ों के बारे में थे। एक थे हमारे पास विथ एंड हाइट के बारे में कि आप ना कंटेंट के विथ एंड हाइट कैसे एडजस्ट कर सकते हो। कंटेंट किसे कहते हैं? सबसे पहले कंटेंट देते हैं। कंटेंट जो है वो आप ये जो देखो बीच में लिखा है यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। कंटेंट जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप पैराग्राफ लिखते हो तो इसे कंटेंट कहते हैं। बार बार समझने की जरूरत नहीं है। आप जो एक पैराग्राफ लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, इसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो यह है कि कंटेंट की विथ एंड हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, उससे वो वीडियो हम लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद पैडिंग के बारे में हम लोगों ने बताया था कि पैडिंग क्या होते हैं, और पैडिंग के बाद जो है फिर हम लोगों ने बॉर्डर के बारे में देखा था कि बॉर्डर क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के बॉर्डर जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो अपनी CSS के अंदर। फिर उसके बाद जाके मार्जिन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मार्जिन, लास्ट वाली वीडियो जो है वो मार्जिन के बारे में था कि मार्जिन जो है वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक मार्जिन है, पैडिंग है और बॉर्डर है, कंटेंट है, विथ एंड हाइट है, ये पांच चीज़ें मिला के इनको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल का बहुत बड़ा रोल है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इंटरव्यू के दौरान जो है इससे बहुत डीपली सवाल इसमें बन सकते हैं CSS बॉक्स मॉडल के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर है, पैडिंग है, मार्जिन है, कंटेंट है, विथ एंड हाइट है। तो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन इनके बारे में डीपली कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यही बॉक्स मॉडल है क्या, CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल है क्या? सबसे पहले ये बता दूं कि HTML के अंदर हम लोग कोई भी जब एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट कोई भी टैग जब बनाते हैं, कोई भी पैराग्राफ वगैरह आप लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट, तो वो हेडिंग या एलिमेंट हम लोग बनाते हैं वो पूरा क्या होते हैं, एक बॉक्स होता है जो यहाँ पे नाम दिया गया CSS बॉक्स मॉडल। तो वो पूरा एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये वही बॉक्स जो है उसी के अंदर फिर चार चीज़ें जो है ना वो पा जाते हैं। एक होते हैं हाइट, विथ एंड हाइट होता है, दूसरा जो है वो पैडिंग, फिर उसके बाद बॉर्डर, फिर मार्जिन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट को फिर हम लोग क्या देते हैं, विथ एंड हाइट देते हैं। देखो हम लोग जब अपने कंटेंट को जो पैराग्राफ लिखा होता है उसको हम लोग जब विथ एंड हाइट देते हैं, आप सोचते होंगे कि ये विथ एंड हाइट जो है वो मैं पैडिंग या बॉर्डर को भी दे रहा हूँ। नहीं, वो जो आप दे रहे हो विथ एंड हाइट वो सिर्फ आपकी कंटेंट की तरफ चले थे। आपकी कंटेंट जो पैराग्राफ है ना, सिर्फ ये इसको आप बढ़ा रहे हो, उसकी विथ एंड हाइट या कम कर रहे हो। फिर उसके बाद पैडिंग के फ़ौरन बाद जो है वो तो पैडिंग आते हैं, लेकिन हम लोग बॉर्डर मान लेते हैं कि कंटेंट के बाद, टेक्स्ट के बाद हम लोग एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर आप लोग देखो अपने बॉर्डर और कंटेंट के बीच में वाइट स्पेसेस थोड़े थोड़े हल्का हल्का यहाँ पे वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, मतलब छोटे से यहाँ पे एक या दो पिक्सल के मिकदार पे जो है ना वो आपको पैडिंग दिखेंगे, मतलब वाइट स्पेसेस दिखेंगे। उसी वाइट स्पेसेस को कहते हैं पैडिंग। तो आपने अगर पिक्सल के थ्रू इस पैडिंग को बढ़ा दिया तो फिर आपकी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में बहुत बड़ा फासला यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपको दूर से दिखेगा कि यार पैडिंग इसे कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आते हैं, पैराग्राफ के बीच में। फिर बॉर्डर के बाद जो है, जब आपने बॉर्डर लगाया वो तो कुछ स्टाइल की बॉर्डर होगी, वो वीडियो आप लोग देखो। बॉर्डर के बाद जो है फिर उसे मार्जिन कहते हैं। हम लोग मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन लगाते कैसे? देखो, जब अपने बॉर्डर लगाया हम लोग तो सोचते हैं कि सारे अब एलिमेंट का दायरा जो है वो, उसका जो लिमिटेशन है वो सारे ख़त्म हो गए। नहीं, फिर आप अपने HTML को जिस ब्राउज़र में चला रहे हो, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है या फायरफॉक्स ब्राउज़र है ना, उसमें एक एलिमेंट के बाद, बॉर्डर के बाद जो जितने भी वाइट स्पेस आपको दिख रहे हैं ना आउटसाइड में, यहाँ पे बाहर आपको जो वाइट स्पेस दिख रहा है ना, इन सब को मार्जिन कहते हैं। फिर वो मार्जिन आप टॉप साइड से भी दे सकते हो, राइट साइड से भी दे सकते हो, बॉटम और लेफ्ट साइड से भी, चारों साइड से फिर आप वो मार्जिन जो है वो दे सकते हो। तो इसी मार्जिन के साथ अगर मतलब इसी बॉर्डर के साथ कोई और एलिमेंट साइड भी आ गए, उसमें भी आपने कोई मार्जिन अप्लाई किया है, इस वाले भी अप्लाई किया, तो एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मार्जिन के थ्रू फिर दूर दूर रहेगा, क्योंकि आपने ना बॉर्डर के बाहर भी मार्जिन अप्लाई किया। जैसे कि हम लोग पैडिंग अंदर अप्लाई करते हैं बॉर्डर और कॉन्टेंट के बीच में, तो इसी तरह बॉर्डर के बाहर जो आप कोई भी पैडिंग अप्लाई करते हो उससे फिर मार्जिन कहते हैं कि वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से थोड़ा दूर है। इसके बाद यहाँ पे मैं सारे जो कंटेंट की विथ एंड हाइट है, पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है, इन सब की वीडियो ऊपर यहाँ आई बटन में मैं आप लोगों को दूंगा। आई बटन यहाँ पे आएगी तो उसमें ऊपर सबकी लिंक जो है वो आप लोग को मिलेगा।
तो यहाँ ना मैं आप लोगों को एक तो ये तस्वीर दिखा, इसी तस्वीर के अलावा जो है दूसरी तस्वीर के थ्रू भी मैं समझाना चाहता हूँ। देखो ये तस्वीर भी इसी में भी इसी तरह कंटेंट बीच में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद पैडिंग आते हैं ना, पैडिंग के बाद जो है ये देखो पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, ये जो ग्रीन कलर में ये बॉर्डर है, ये वाइट कलर में कंटेंट है, इनके बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ग्रे कलर में वो है पैडिंग। फिर उसके बाद ब्राउजर में आपकी मार्जिन जो है ना वो चारों साइड से आप ऐड कर सकते हो। एक और इमेज है, फिर उसके बाद लास्ट करते एक ये इमेज भी इसके थ्रू भी आप दे सकते हो। यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, विद इन हार्ट हम लोग कंटेंट को देते हैं, तो इसके बाद पैडिंग जो है वो आ जाते हैं लाइट ब्लू कलर में, फिर डार्क ब्लू कलर में बॉर्डर आपके आ जाते। उसके बाद ये तो कलर यहाँ से मैंने वैसे दिए, लेकिन ये है कि आप अपना बॉर्डर कंटेंट वगैरह पैडिंग कैसे सेट करते हो वो सारा जाते हैं। फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से चारों साइड से क्लॉकवाइज आप फिर यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ ऐसे मार्जिन कहते हैं, वो पूरा आप फिर मार्जिन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।